वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे घर में यूज होने वाला कुकिंग गैस को लेके। जैसे हम लोग को पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत सारे ब्लॉकेज हो रहा है, जिसके वजह से कुकिंग गैस का अवेलेबिलिटी जो है ये कम हो गया। सिर्फ कुकिंग गैस ही क्यों, अगर हम लोग देखें जो सीएनजी जो कार में यूज होता है या फिर जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो नेचुरल गैसेस जो हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो कमर्शियल यूज हो या फिर घर में यूज हो, इसको लेके कुछ प्रॉब्लम अभी क्रिएट हो रहा है, जिसको लेकर आज हम लोग टोटल डिस्कशन करेंगे। क्या प्रॉब्लम है, क्यों क्रिएट हो रहा है, आने वाले दिनों में क्या ये प्रॉब्लम और भी बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रहा है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। क्योंकि हम लोग को पता है कि कुछ स्टेट्स में अब इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें ऑपोजिशन जो है वो अपने तरफ से गवर्नमेंट को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर बीजेपी है, उन लोगों को ब्लेम करेगा। तो ऑब्वियसली हम लोग को ये जानना चाहिए कि इसमें गवर्नमेंट का क्या सोल्यूशन है या फिर गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रहा है या फिर आने वाले दिनों में हम लोग के साथ क्या क्या होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसे हम लोग को पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का चेतावनी है कि वहां से जो कोई भी शिप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर ईरान नहीं चाहता है तो उस शिप को ट्रैवल करने नहीं दिया जाएगा। जिसमें सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो है रशिया चाइना को, स्पेशली ईरान छोड़ रहा है, रशिया चाइना का जो शिप है। ऑन द अदर साइड दूसरा जितना भी कंट्रीज है उन लोग का शिप को ब्लॉक किया जाए, स्पेशली कि जो कंट्री यूएस के अलाई है या फिर यूएस के साथ उन लोग के कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके वजह से यूएस अपना जो मिलिट्री बेस है उस कंट्री में रखा है। इसमें अगर हम लोग देखें ओमान, कुवैत, सऊदी, यूएई, ये सब कंट्री का भी नाम आ जाता है। और ऑब्वियसली इंडिया इन सारे कंट्रीज से जो एलएनजी है या फिर एलपीजी है, डिफरेंस क्या है ये मैं आगे कहीं जाके बताता हूँ, इन सब कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से ये सारे शिप जो है वहाँ अटके पड़े हुए हैं। ऑन द अदर साइड ये शिप अगर इंडिया में नहीं आता है तो ऑब्वियसली यहाँ जो गैसेस है उसमें कमती पड़ता है। तो अभी जो क्वेश्चन है कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है। गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप ले रहा है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया गया है, जिसमें अगर कोई भी कुकिंग गैस एक बार बुकिंग करता है तो जो नेक्स्ट बुकिंग है वो आफ्टर 25 डेज में वो कर पाएगा। मतलब विदिन 25 डेज किसी का कुकिंग गैस अगर खत्म हो जाता है वो बुकिंग नहीं कर पाएगा। जिसमें क्या होगा, हर किसी के अंदर ये एहसास जाएगा कि भाई हम लोग जो खर्चा कर रहे हैं उसको कोई मिसयूज ना हो। ऑन द अदर साइड कुकिंग गैस को थोड़ा सा अच्छी तरह से खर्चा किया जाए। ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट अपने तरफ से एक स्टेप लिया है, जिस स्टेप के अनुसार जो कुकिंग गैस है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बेस में ऊपर रखा गया। मतलब सबसे पहले कुकिंग गैस को सप्लाई जो है वो इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद कमर्शियल यूसेज के लिए जो गैसेस है उसको एंटरटेन किया जा रहा है। कुकिंग गैस में जैसे मैंने आपको कहा कि 25 डेज का एक विंडो रखा गया है, जो पहले 21 डेज का था कि आप 21 डेज के बाद अपना दूसरा सिलेंडर जो है वो बुक कर सकते। अभी इसको 25 डेज किया गया है। आने वाले दिनों में अगर प्रॉब्लम और भी बढ़ा तो हो सकता है कि ये विंडो जो है ये एक महीना या फिर और भी कुछ कर सकते हैं गवर्नमेंट, मगर इसको लेकर अभी भी कोई डिटेल्स नहीं है। ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट की तरफ से ये कहना है कि जो कुकिंग गैस है इसका जो सप्लाई है ये इंटरप्ट ना हो, जबकि कमर्शियल गैस को प्रायोरिटी बेस में सेकंड स्टेप में रखा गया। कमर्शियल गैस क्या है, कमर्शियल गैस वही सिलेंडर्स होते हैं जो सिलेंडर रेस्टोरेंट में यूज होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक अवेज में यूज होता है, या फिर डिफरेंट लोकेशन में जो कमर्शियली जो बिजनेस होते हैं उसमें यूज होते हैं। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट क्या चाह रहा है कि जो इंडियंस है उन लोग का खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो लोग अपने तरफ से खाना बना पाए। टोटल जो सिस्टम है ये इंटरप्टेडली चलता रहे, इसलिए गवर्नमेंट अपने तरफ से इसमें कोशिश कर रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन को अगर हम लोग देखें, मुंबई में 20% जो रेस्टोरेंट है वो बंद हो चुका है क्योंकि उन लोग के पास गैस का सप्लाई नहीं है। इसके अलावा भी अगर देखें बैंगलोर जैसे सिटी में 3000 रेस्टोरेंट जो है वो बंद हो चुका है। ऑन द अदर साइड मुंबई में इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के तरफ से कहना है कि आने वाले 2-3 दिन में अगर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो जाता है तो हो सकता है कि मुंबई में 50% जो रेस्टोरेंट है वो बंद हो जाए, वो काम नहीं कर पाएगा बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ द गैसेस। नो डाउट इससे एक चीज तो क्लियर है कि गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रायोरिटी बेस्ड में जो होम गैस है या जो होम कुकिंग के लिए यूज होता है, जो सिलेंडर हम लोग यूज करें उसको सबसे ऊपर रखा है। ऑन द अदर साइड इंडिया में दो तरह के गैसेस यूज होता है, एक है एलएनजी और दूसरा है एलपीजी। एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस, जिसमें
मेनली जो ये गैसेस यूज होता है ये कमर्शियली यूज के लिए, जिसमें अगर देखा जाए जो फर्टिलाइजर कंपनीज है उसमें ये गैसेस यूज हो जाता है। ऑन द अदर साइड एक दूसरा गैसेस है वो है एलपीजी, जो कि है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, जिसमें हम लोग अगर अपना घर में जो खाना पकाते हैं जो सिलेंडर में आता है या फिर कोई पाइपलाइन के थ्रू आता है वो मेनली जो होता है वो आपका एलपीजी। तो टोटल इंडिया में जितना भी एलएनजी का डिमांड है उसका 50% एलएनजी जो है वो इंडिया इंपोर्ट करता है और रिमेनिंग जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस होता है। यही 50% में अगर हम लोग देखें 42.6% कतार से, 9.7% यूएई से और 6.4% ओमान से इंपोर्ट किया जाता है। ये सारे कंट्री का लोकेशन अगर देखें, यहाँ से आने में इंडिया में गैसेस को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूज करना पड़ता है और यहाँ अगर ब्लॉकेज रहेगा तो ऑब्वियसली ये जो अवेलेबिलिटी है ये जीरो हो जाता है। इसके अलावा भी अगर हम लोग जो दूसरा टाइप का गैस यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा एलपीजी जो हम लोग घर में यूज करते हैं, इसमें ओवरऑल 61.7% एलपीजी इंडिया इंपोर्ट करता है, जिसमें 40% यूएई से, 25% कतार से, 17% कुवैत से और 16% सऊदी अरब से। तो ये जितना भी कंट्रीज है जहां से एलएनजी और एलपीजी इंपोर्ट किया जाता है, इन सारे लोकेशन में अगर हम लोग देखें मेनली जो वे यूज होता है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और यही स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉक होने के वजह से यहाँ से इंपोर्ट जो है वो बंद हो गया है। तो आने वाले दिनों में अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं होता तो ऑब्वियसली इसमें इंपोर्ट में और भी प्रॉब्लम होगा, या फिर गैस का जो डिमांड है ये और भी बढ़ जाएगा। हो सकता है कि जो रेस्टोरेंट है जैसे कि कमर्शियल यूजेस है उसमें भी बहुत सारे ब्लॉकेज हो। फिर भी इंडिया में अगर हम लोग देखें प्रेजेंटली सिचुएशन कंट्रोल में है और गवर्नमेंट अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कंट्री हमारे कुछ पड़ोसी कंट्रीज को ही अगर हम लोग देख ले, उन लोग के वहाँ सारे रेस्टोरेंट बंद है, गाड़ी चलना भी बंद है, या फिर बहुत सारे जो मेजर इश्यूज है उन लोग के सामने आ गया। इसके अलावा प्रेजेंटली स्टेट ऑफ हॉर्मोज में 6.7 लाख टीयू नेचुरल जो गैसेस है उनको जो कैरी कर रहे हैं वो सारे शिप्स जो है वहाँ रुका हुआ है। तो ऑब्वियसली एक मेजर डिस्ट्रक्शन फैल रहा है जिसके वजह से ये इशू हो रहा है। तो अब जो क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है इससे लड़ने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है। गवर्नमेंट अपने तरफ से सोल्यूशन ढूंढ रहा है। क्या क्या सोल्यूशन? कंट्री लाइक अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, इन लोगों के साथ बात किया जा रहा है और इन लोगों से आने वाले दिनों में एलपीजी और एलएनजी जो है वो इंडिया में इंपोर्ट होने का कोशिश किया जा रहा है। ये बात जो है ये नेक्स्ट लेवल पे ऑलरेडी एस्केलेट हो गया है और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा है। ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट इस इशू को, मतलब जो ईरान और इजराइल और यूएस के बीच में जो वार है, इस इशू ये सॉल्व होगा या फिर ये सॉल्व नहीं होगा या फिर ये आने वाले दिनों में और भी खींचेगा, इसमें गवर्नमेंट नहीं घुस रहा है। गवर्नमेंट एक न्यूट्रल पोजीशन रख रहा है। गवर्नमेंट को पता है कि अगर ये बात सॉल्व हो जाता है तो ऑब्वियसली इंडिया का जो ये मेजर प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो ऑब्वियसली हम लोग को उससे पहले ही कोई ऑल्टरनेट चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ये सारे कंट्रीज के साथ मिलकर कोई सोल्यूशन ढूंढने का कोशिश कर रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट अपने तरफ से एडवाइजरी जारी कर दिया है जिसमें मॉनिटर किया जा रहा है जो डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन होते हैं वो अपने तरफ से एलएनजी हो या फिर एलपीजी हो इसको स्टोर करके ब्लैक मार्केट पे ना बेचे, जिससे आम जनता जो है उन लोगों का प्रॉब्लम जो है और बढ़ जाएगा। तो होपफुली हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है इसका ऑल्टरनेट जब गवर्नमेंट ऑलरेडी ढूंढने लगा है तो आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मगर तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं? तब तक हम लोगों को एग्जैक्ट जो न्यूज है वो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुछ स्टेट में इलेक्शन है तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन जो पार्टी है वो लोग अपने तरफ से कुछ भी कहेंगे, उसको ट्रस्ट नहीं करना है। आने वाले दिनों में गवर्नमेंट का क्या स्टेप रहता है, गवर्नमेंट कैसे इसको आगे हैंडल करता है। ऑन द अदर साइड कोई भी जिसके पास जो कोई भी एलएनजी हो या फिर एलपीजी हो उसका मिसयूज नहीं करना है। इसके अलावा भी अगर हम लोग हमारे पड़ोसी को देखें, जैसे हमारे प्यारे पड़ोसी है पाकिस्तान वहाँ उनके जो पीएम है शहबाज शरीफ, उनका कहना है कि भाई ये जो यूसेज है इतना प्रॉब्लम हो रहा है और सोल्यूशन एक ही है कि हम लोग इसको ज्यादा यूज ना करें। मतलब उन लोगों को ये बात पता ही है कि उन लोगों के पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन मिलने वाला नहीं है और जब वॉर खत्म होगा तब उन लोगों के पास कोई ऑप्शन हो सकता है कि ओपन हो। इसीलिए अगर यूज ही नहीं करेंगे तो इंपोर्ट भी नहीं करना होगा। ये है शहबाज शरीफ का सोल्यूशन टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। ऑन द अदर साइड हमारे गवर्नमेंट जो है वो ऑल्टरनेट वे ढूंढ रहा है और भी कोशिश करे। सिर्फ यही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट जितना भी प्रोडक्शन हो ज्यादा हो सके एलपीजी और एलएनजी का उस पर भी ध्यान दे रहा है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया या फिर आपका कुछ भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपका आंसर कर लूंगा। ये वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर से हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।